नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कुडनी उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के तरफ से नाम का ऐलान कर दिया गया। इस बार आरजेडी की सिटिंग सीट जेडीयू के खाते में चली गई। जेडीयू ने वहां से इस बार मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, जो पहले भी इस सीट पर चुनाव जीतते रहे। लेकिन एनडीए का क्या होगा? एनडीए से कौन उम्मीदवार उतारेगा, बीजेपी या चिराग पासवान की तरफ से? देखिए, इसको लेकर पिछले दिनों से ही लगातार चर्चा छिड़ी हुई थी, लेकिन आपको बताएं कि अब इस पर मुहर लग गई है कि बीजेपी इस बार कुडनी में अपना उम्मीदवार उतार रही है और उसके पूर्व विधायक ही इस बार भी जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा, उनको टक्कर देने जा रहे हैं। नाम है केदार गुप्ता। देखिए, पिछले दिन ये चर्चा छिड़ी हुई थी कि बीजेपी बसावन प्रसाद भगत और केदार गुप्ता के बीच मंथन कर रही है किसे उतारा जाए। लेकिन कुछ देर बाद एक और चर्चा ये छिड़ गई कि हो सकता है कि नीतीश कुमार के सामने बीजेपी चिराग की पार्टी को लड़ा दे। उम्मीदवार बीजेपी का, सिंबल चिराग का। ऐसे में जो राजनीति होती कुडनी की और बिहार की, वो बेहद ही दिलचस्प बन जाती। लेकिन अंत में ये फैसला बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा किया गया है कि कुडनी बीजेपी ही लड़ेगी और केदार गुप्ता ही इस बार भी बीजेपी के कुडनी में प्रत्याशी होने जा रहे हैं। केदार गुप्ता के बारे में आपको बताएं तो 2015 में महागठबंधन जब थी, तब वो जेडीयू के मनोज कुशवाहा को लगभग 12,000 वोटों से चुनाव हरा चुके हैं। 2020 में भी वो एनडीए के तरफ से बीजेपी के ही उम्मीदवार थे और लगभग 712 वोटों से आरजेडी के अनिल सहनी से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन अब 2 साल बाद ही जब 2022 में उपचुनाव कराया जा रहा है, तो उनके नाम की चर्चा छिड़ी हुई थी और खबर यह है कि उनके नाम पर ही एक बार फिर मुहर लग गया है। बीजेपी के वो उम्मीदवार होंगे, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। यानी कि एक बार फिर कुडनी में बीजेपी वर्सेस जेडीयू आपको देखने को मिलने वाला है। मोकामा गोपालगंज के परिणाम के बाद सबकी नजरें कुडनी पर जाके टिकी हुई हैं। चिराग पासवान के बड़े फैक्टर होने की चर्चा कुडनी में भी छिड़ गई है कि चिराग पासवान यहां पर बीजेपी का समर्थन करेंगे, उनके लिए इस बार दम भर प्रचार करेंगे, क्योंकि मोकामा गोपालगंज में उनको समय बहुत कम मिला था। लेकिन कुडनी में वो पूरा दमखम के साथ प्रचार करेंगे और बीजेपी को जिताने के लिए पूरा उनका जो संगठन है वो काम करेगा। और कुडनी की लड़ाई बेहद ही इस बार आपको दिलचस्प नजर आएगी। नीतीश कुमार वर्सेस बीजेपी, नीतीश कुमार और आरजेडी की जोड़ी में आरजेडी का वोट बैंक उनके साथ आता है या नहीं आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। 5 दिसंबर को वोटिंग है, 8 दिसंबर को परिणाम भी आ ही जाएंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।